हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संवितरण का नियम। देखिए, ऊर्जा के संवितरण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी आइडियल गैस आर फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। आप जानते हैं जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री होते हैं। हैविंग 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उनके अंदर कितने तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। ये मैंने आपको जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था तभी बताया था कि जब जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। ठीक है, ये मैंने उसमें प्रूफ करके आपको दिखाया था कि 1/2 kT कैसे आया था। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ईच मॉलिक्यूल की, प्रत्येक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1/kT। ठीक है, यहाँ पे के हमारा क्या है, यहाँ पे के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और टी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ऑफ एनी आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, अभी जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली 1/2 kT, वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/kT थी। ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ईच मॉलिक्यूल के लिए, प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी थी काइनेटिक एनर्जी। बट अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ईच मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए हम आइडियल गैस के प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, पर हम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकाल रहे हैं। मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना लेकर टोटल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी अगर हम उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी, क्योंकि ये जो निकली हुई है वो हमारी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अब जो हम एनर्जी निकालने जा रहे हैं वो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी ई के, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को ई के से। ठीक है, ई सफिक्स में के इज इक्वल टू आ जाएगी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अब ये हमारा क्या है, ये जो हमने एफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना होकर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आई। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एफ इंटू 1/2 kT। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है हमारा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए, इफ़ 1 ग्राम, अभी तो ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इफ़ 1 ग्राम मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इज कंसीडर, अगर हम किसी आइडियल गैस का कितना पार्ट कंसीडर कर लें, 1 ग्राम मोल ले लें। ठीक है, किसी आइडियल गैस का अगर हम 1 ग्राम मोल पार्ट ले लें तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, आप जानते हैं 1 ग्राम मोल गैस में, 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ एनी आइडियल गैस। ठीक है, 1 ग्राम आइडियल गैस में इतने हो गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल आइडियल गैस इज, अभी हमने निकाली, सिंपली हमने निकाली टोटल काइनेटिक एनर्जी आखिर कितनी होगी। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल के लिए, प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए निकाली। ठीक है, पहले हमने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और ईच मॉलिक्यूल्स के लिए निकाली थी, सिर्फ इतनी आई थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमने क्या करा, ईच मॉलिक्यूल्स के लिए निकाली, लेकिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना करके डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। ठीक है, अब अगर हम देखें अभी ये जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ईच मॉलिक्यूल्स के लिए है, लेकिन अगर हम ईच मॉलिक्यूल्स के लिए ना निकालें, मतलब मान लीजिए 1 ग्राम मोल गैस ले लिया हमने, तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए, अब जब 1 ग्राम मोल गैस लिया है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स के लिए निकालें काइनेटिक एनर्जी तो देखिए कितनी आएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जबकि कितने हो, n हो, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, तब कितनी हो जाएगी, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए हमने ई के की वैल्यू निकाली थी। ठीक है,
टोटल एनर्जी हमने क्या निकाली थी ईच मॉलिक्यूल्स के लिए, बट अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, n मॉलिक्यूल्स हो गए, तो हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अब E की वैल्यू रखी F इंटू 1/2 KT इंटू n, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, n इंटू k को एक साथ ले लिया और nk को हम बोल सकते हैं r। ठीक है, r क्या होता है हमारा, r की वैल्यू हमारी होती है r इज इक्वल टू nk। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r के बराबर हो जाएगा, ये हमारा गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, F/2 RT हो गया हमारा, ये आ गया फॉर्मूला हमारा टोटल एनर्जी का, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, n थे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n थे, तो ये हमारा आ गया एनर्जी का फॉर्मूला, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे, n लिए थे। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे। अगर हम म्यू ग्राम मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, अब मान लीजिए हमने 1 ग्राम मोल गैस ना लेके म्यू ग्राम मोल ले लिया किसी आइडियल गैस का। ठीक है, इज कंसीडर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ऑल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम मोल गैस ना लेके म्यू ग्राम मोल गैस ले लें तो क्या है, बस आप क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली, जैसे आपने n का मल्टीप्लाई कर लिया था वैसे ही आप म्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या कर लिया, म्यू का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी एनर्जी आ गई। ये हमारी क्या थी, हम निकाल चुके हैं 1 ग्राम मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो आप निकाल चुके हैं F/2 RT, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम मोल के लिए। ठीक है, 1 ग्राम मोल के लिए, किसी आइडियल गैस के 1 ग्राम मोल के लिए। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, हमने क्या ले लिया, म्यू ग्राम मोल ले लिया है, तो हमने 1 ग्राम मोल के लिए तो निकाल रखी है एनर्जी। अब हम उसमें क्या करेंगे, म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू ग्राम मोल के लिए हमारी एनर्जी निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई म्यू ग्राम मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी। सो द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी आइडियल गैस, तो किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर ओनली, वो सिर्फ टेम्परेचर में निर्भर करती है। जो एनर्जी होती है किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। क्यों, देखिए ये भी हमारा कांस्टेंट है, म्यू भी हमारा, म्यू ग्राम मोल गैस लिया है तो आप म्यू ग्राम मोल कितने भी ग्राम मोल ऑफ गैस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट होती है हमारी। ठीक, तो टेम्परेचर पर हमारा जो एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इस तरह से हमने देखा एनर्जी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी लॉ को हम बोलते हैं, इसी डेरिवेशन से हमें प्रूव होता है कि ये क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।